नमस्ते दोस्तों। भक्ति में कितनी शक्ति होती है? क्या एक नन्हे बालक का विश्वास ब्रह्मांड के स्वामी को प्रकट होने पर मजबूर कर सकता है? आज हम एक ऐसी ही अलौकिक गाथा सुनाएंगे जो हमें सिखाती है कि जब पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो, तब भी अगर आपके साथ ईश्वर है तो आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। चलिए जानते हैं भक्त प्रहलाद और भगवान री सिंह की वो महान कहानी जिसने अधर्म का अंत किया। हजारों साल पहले धरती पर हिरण्यकशिपु नाम के असुर का राज था। उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर एक कठिन वरदान पाया था। उसने मांगा था कि उसे न कोई मनुष्य मार सके, न पशु, न वो दिन में मरे न रात में, न घर के अंदर न बाहर, और न ही किसी अस्त्र या शस्त्र से उसकी मृत्यु हो। इस वरदान ने उसे अहंकारी बना दिया। उसने खुद को भगवान घोषित कर दिया और आदेश दिया कि पूरे राज्य में केवल हिरण्यकशिपु का नाम लिया जाए। लेकिन उसके अपने घर में एक ऐसी दिव्य आत्मा ने जन्म लिया जिसके हृदय में साक्षात नारायण का वास था, उसका पुत्र प्रहलाद। प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु के परम भक्त थे। जब वे पाठशाला गए तो वहां भी उन्होंने गुरुओं की असुर शिक्षा को त्याग कर ओम नमो नारायणाय का जाप शुरू कर दिया। जब हिरण्यकशिपु को यह पता चला कि उसका अपना पुत्र उसके शत्रु विष्णु की पूजा करता है, तो वो क्रोध से पागल हो उठा। उसने प्रहलाद को बहुत समझाया, डराया, लेकिन प्रहलाद की भक्ति अडिग थी। अंत में राजा ने अपने ही पुत्र को मृत्युदंड देने का क्रूर निर्णय लिया। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को मारने के कई प्रयास किए। उन्हें ऊंचे पहाड़ों से नीचे फेंकवाया गया, लेकिन भगवान ने उन्हें हवा में ही थाम लिया। उन्हें जहरीले सांपों की काल कोठे में डाला गया, पर सांप उनके लिए फूलों की माला बन गए। अंत में राजा ने अपनी बहन होलिका को बुलाया, जिसे वरदान था कि आग उसे जला नहीं सकती। होलिका प्रहलाद को लेकर धधकती चिता पर बैठ गई। लेकिन चमत्कार देखिए, प्रहलाद की भक्ति की शक्ति से होलिका जलकर राख हो गई और प्रहलाद सुरक्षित बच गए। इसी घटना की याद में हम होली मनाते हैं। अब हिरण्यकशिपु के क्रोध की कोई सीमा नहीं रही। उसने प्रहलाद को एक लोहे के खंभे के पास ले जाकर गरजते हुए पूछा, बता कहाँ है मेरा विष्णु? क्या इस बेजान खंभे में भी तेरा भगवान है? प्रहलाद ने हाथ जोड़कर कहा, हाँ पिताश्री, वे तो कण कण में व्याप्त हैं। जैसे ही हिरण्यकशिपु ने खंभे पर प्रहार किया, एक भयानक गर्जना हुई और खंभा चीरकर भगवान री सिंह प्रकट हुए। उनका आधा शरीर शेर का था और आधा मनुष्य का। उन्होंने हिरण्यकशिपु को उठाकर अपनी जांघों पर लिटाया और गोधूली बेला यानी शाम के समय में घर की चौखट पर अपने नाखूनों से उसका वध कर दिया। भक्त प्रहलाद की ये कहानी हमें सिखाती है कि भक्ति में संशय नहीं, अटूट विश्वास होना चाहिए। अगर आपका हृदय शुद्ध है तो ईश्वर आपकी रक्षा के लिए हर नियम को पार कर सकते हैं। आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही और भक्ति कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री हरि।